गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं वो है मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन पीएमईसीबी। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बैंकिंग एग्जाम के लिए, चाहे आपका क्लरिकल का एग्जाम हो या कोई भी ऑफिसर लेवल का एग्जाम हो। चलो सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अलाउड कितना है पीएमईजीबी स्कीम में फर्स्ट डोज के लिए। आपको अपने माइंड में याद रखना है कि जो पीएमईजीपी स्कीम है उसमें दो बारी लोन दिया जा सकता है। एक जब पहले दिया जाता है उसको फर्स्ट डोज बोलते हैं, और जो यूनिट एस्टेब्लिशमेंट के बाद दिया जाता है उसको हम सेकंड डोज बोलते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट कास्ट मैक्सिमम कितना हो सकता है पीएमईजीपी स्कीम में पहले डोज के लिए। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो है 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और 20 लाख रुपए सर्विस यूनिट के लिए। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है 20 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और 50 लाख रुपया सर्विस यूनिट के लिए। जो हमारा ऑप्शन सी है वो 25 लैक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 100 लैक्स फॉर सर्विस यूनिट है। और जो हमारा ऑप्शन डी है वो है 100 लैक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और 25 लाख रुपए सर्विस यूनिट के लिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देते हैं और 20 लाख रुपए सर्विस यूनिट को देते हैं फर्स्ट डोज में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा पीएमईजीपी में सेकंड डोज के लिए। पहला क्वेश्चन था फर्स्ट डोज के लिए, दूसरा क्वेश्चन है सेकंड डोज के लिए। तो जो ऑप्शन है वो 50 लाख है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 20 लाख सर्विस यूनिट पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 20 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 50 लाख सर्विस यूनिट के लिए। जो तीसरा ऑप्शन है वो है 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और 100 लाख सर्विस यूनिट के लिए। ऑप्शन डी जो हमारा है वो 100 लैक्स है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और 25 लाख है सर्विस यूनिट के लिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 lakhs for manufacturing unit and 25 lakhs for service unit। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी होगी जनरल कैटेगरी को अगर वो यूनिट एस्टेब्लिश करेगा रूरल एरिया में। इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो पीएमईजीपी स्कीम है इसमें जो सब्सिडी क्राइटेरियाज होती है वो रूरल और अर्बन में अलग अलग होती है और कैटेगरी वाइज भी अलग अलग होती है। जनरल कैटेगरी की अलग होती है, SC ST की अलग होती है। जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है जनरल कैटेगरी अगर रूरल एरिया में यूनिट एस्टेब्लिश करे तो उसको कितना मिलेगा। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है ए 40%, बी 51%, ऑप्शन सी है 51%, सॉरी 15%, ऑप्शन डी है 25%। और जिसका जो इसका आंसर होगा वो है 25%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पूछ रहा है कि गवर्नमेंट सब्सिडी जनरल कैटेगरी को कितनी मिलेगी अगर वो यूनिट करेगा एस्टेब्लिश अर्बन एरिया में। ऑप्शन नंबर ए है 40%, ऑप्शन नंबर बी है 51%, ऑप्शन नंबर सी है 15% और ऑप्शन नंबर डी है 25%। जो इसका आंसर होगा वो होगा 15%। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि ये पूछ रहा है गवर्नमेंट सब्सिडी जो मिलेगी SC ST नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या हिली एरियाज में अगर यूनिट एस्टेब्लिश होगा अर्बन एरिया में तो कितनी सब्सिडी मिलेगी परसेंटेज वाइज। ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 51%, ऑप्शन सी है 35% और ऑप्शन डी है 25%। इसका जो आंसर होगा वो होगा 25%। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दिल से बैंकर्स चैनल को। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है 9973733172। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर वहां दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर SC ST नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिली एरियाज में अगर वो अपना यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं रूरल एरिया में तो उनको कितनी सब्सिडी मिलेगी। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 51%, ऑप्शन सी 35% और ऑप्शन डी 25%। इसका जो आंसर होगा वो होगा
35%। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट होगा SC/ST नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या हिली एरियाज में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो फर्स्ट डोज के लिए, मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट फॉर SC/ST NER और हिली एरियाज अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और फर्स्ट डोज है तो कितनी मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट वाइज मिलेगी। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो परसेंटेज वाइज था, अब मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट की कैपिंग भी है PMEGB में। ये क्वेश्चन उसके रिलेटेड है। ऑप्शन ए है 3.75 लाख, ऑप्शन बी है 15 लाख, ऑप्शन सी है 20 लाख, ऑप्शन डी है 5 लाख। इसका जो आंसर होगा वो होगा 15 लाख। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट SC/ST नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या हिली एरियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यूनिट है और सेकंड डोज, तो उसको मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट कितना मिलेगा। ऑप्शन ए 3.75 लाख, बी है 15 लाख, सी है 20 लाख, डी है 5 लाख। जो मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट मिलेगा वो होगा 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट फॉर SC/ST नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिली एरियाज अगर सर्विस सेक्टर में हो और सेकंड डोज हो तो कितना अमाउंट मिलेगा। ऑप्शन ए 3.75 लाख, ऑप्शन बी 15 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी इज 5 लाख। जो इसका आंसर होगा वो होगा 5 लाख। तो कुल मिला के अभी तक जो हमने सीखा वो ये है कि जो सब्सिडी होती है उसकी मैक्सिमम कैपिंग जो है वो 20 लाख रुपए है। 20 लाख से ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिल सकती, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर SC/ST नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हिली एरियाज को होगा तो उनको जो मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो 20 लाख है। ऐसे ही सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम कैपिंग जो सब्सिडी की है वो 5 लाख रुपीज है। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो कंट्रीब्यूशन के रिलेटेड है कि एक बेनिफिशियरी जिसको PMEGB मिलना है वो अपना कंट्रीब्यूशन कितना करेगा। अगर जनरल कैटेगरी का होगा तो वो कितना देगा, और अगर SC/ST नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो या अदर्स हो तो वो कितना देंगे। ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन ए है 15% फॉर जनरल एंड 10% फॉर अदर्स। बी में पूछ रहा है कि 10% जनरल को, 5% अदर्स को। ऑप्शन सी में 5% जनरल को, 10% अदर्स को। और ऑप्शन डी में 5% जनरल को और 2% अदर्स को। इसका जो आंसर होगा वो होगा जनरल कैटेगरी को ओन कंट्रीब्यूशन जो करना होगा वो 10% करना होगा और अदर्स को 5% करना होगा। थैंक यू। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो, बैंकिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज डाल दीजिए तो हम आपका उत्तर वहाँ पे दे देंगे। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9973733172। थैंक यू।